हम भीतर की सैर पर उतरे, हम अंतस का, अंतर्मुखता का, शुद्धि का दिया जलाएं। अर्थात जागरण, होश, सुरती, समृद्धि, सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतरते चले। मौन पूर्वक मुदित भाव में जागे जागे भीतर की दिशा संभाले। जीवन यात्रा पर उतरे, जीवन की खोज, जीवन की तलाश। एक महान धर्म है हम सबका। बाहर की पलकें मुदा और भीतर की राह शुरू हुई। भीतर की दिशा जगमगाने लगी। होश पूर्वक रहना, वही देखना जो हो रहा है। देखने की कोशिश मत करना, कोशिश नहीं की जाती। अपनी ओर जागने की, अपनी ओर देखने की कोशिश नहीं की जाती। तुम देख ही रहे हो स्वाभाविक रूप में। आपका देखना उसी समय उद्घाटित हो जाता है जब अपनी प्यास, अपनी प्रायोरिटी को भीतर की ओर उड़ेलते हो। अपनी अंधेरों को विदा करने हेतु तुम थोड़ी प्यास, थोड़ी प्रायोरिटी प्रदान करते हो। अपने पे दया करते हो, अपने पे उपकार। सबसे बड़ा परोपकार है अपने पे उपकार करना। अपने अंधेरों को विदा करने हेतु तत्पर रहना, तैयार रहना। देखने मात्र से विदा होते हैं, तेरे जागने मात्र से विसर्जित होते हैं। करना कुछ नहीं। नॉन डूइंग की स्टेट में रहते रहते माइंड की डूइंग्स को देखते रहना है। जागी जागी रहना। बार बार मन हिप्नोटाइज करता है, माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। बार बार हम मन के हाथ लग जाती है, हम विचारों में खो जाती है, अंधेरों में खो जाती है। ये घेरा विचारों विकारों का आपके समक्ष, ये चक्रव्यूह, ये घेरा विचारों विकारों का अंधेरे ही अंधेरे चारों ओर फैलाता चला जाता है। बहुत गहन अंधेरा है गगन गुफा में। आप स्वयं देख लेना, क्योंकि कभी हमने अपनी भीतर की आंख का इस्तेमाल किया ही नहीं। मालूम ही नहीं अपने जीवन के विज्ञान का। बड़े लर्नड फिलोसोफर, राइटर, लॉजिशियन बने फिरते हैं हम, किंतु अपने ही भीतर का पता नहीं, अपना ही पता नहीं। इससे बड़ा अज्ञानता का, अविद्या का और अंधेरा क्या हो सकता है, और ब्लाइंडनेस क्या हो सकती है। ब्लाइंड विदिन वी आर। कितना इनजस्टिस है अपने जीवन के साथ। कभी सोचा, कभी विचारा? आप अपनी आंख से देख लेना। हम तुम्हीं को दिखाने आए हैं। हम तुमको, तुम्हीं से तुमको दिखाने आए हैं।
स्वयं अपनी आंख से देख लेना, तुम खुद देख लेना कहाँ है आप भीतर। अंधेरा ही अंधेरा, सन्नाटा ही सन्नाटा, चारों ओर विचार ही विचार, थॉट्स, नंबरलेस थॉट्स, both positive as well as negative। चारों ओर माइंड ही माइंड, अंधेरा ही अंधेरा। Pitiful state, we become blind inside। बाहर बहुत सुजा के है, भीतर पूरी तरह हम सोए हैं। कैसे बैलेंस उतरेगा, कैसे ब्लिस उतरेगा, कैसे हम भाग भाग हो सकेंगे। जागे रहना, अपनी स्थिति, अपने हालात स्वयं देखना, घबराना नहीं। माइंड तुम्हें बार बार बाहर की ओर फेंकेगा। माइंड डज नॉट लाइक मेडिटेशन, डज नॉट लाइक योर एंट्रेंस, डज नॉट लाइक योर अवेयरनेस। माइंड ऑलवेज रिएक्ट्स, but you can face it very easily if you have thirst, hunger for self-improvement, for self-realization। You will face it। ओ ओंकार, आमीन आमन। ए हवाली चल, मुझे सुरती की नगरी में, उलझ कर मैं ना रह जाऊं, कहीं माया की नगरी में, मन माया की नगरी में, मन माया की नगरी में। ए हवाले चल, मुझे सुरती की नगरी में, ए हवाले चल, मुझे सुरती की नगरी में। ए हवा, ए फिजा, ए हवाले चल, मुझे सुरती की नगरी में, ए हवाले चल, मुझे सुरती की नगरी में। उलझ कर मैं ना रह जाऊं, उलझ कर मैं ना रह जाऊं, इस माया की नगरी में, मन माया की नगरी में, मन माया की नगरी में। ए हवाले चल, ए हवा, ए हवाले चल।
तेरा एहसान में मानो, तेरा एहसान में मानो, उड़ा कर मुझको तू ले जा, उड़ा कर मुझको तू ले जा। तेरा एहसान कभी ना भूलो, तेरा एहसान में मानो, उड़ा कर मुझको तो ले चल, उड़ा कर मुझको तो ले चल। पढ़ो मुर्शिद के चरणों में, पढ़ो बाबा के चरणों में, मुझे बादल के संग ले चल, मुझे बादल के संग ले चल। कहीं यूं ही ना रह जाओ, कहीं यूं ही ना रह जाओ, मन माटी की गगरी में, इस माटी की गगरी में, इस माटी की गगरी में, कहीं यूं ही ना रह जाऊं, इस माटी की, इस माटी की गगरी में, इस माटी की गगरी में। हे हवा, ए हवा ले चल मुझे सुरती की नगरी में, ए हवा ले चल मुझे सदगुरु की नगरी में। ये दर्द, ये दीवानी की, नरेन की उतरती हवाओं फिजाओं को यही बेनती करता है नवयुवक, नौजवान बालक, 17-18 वर्ष का बालक नरेन संगीतमय होकर के यही पुकार उठाता है हवाओं के प्रति। और जब इन हवाओं फिजाओं ने उसको उड़ा करके बाबा के द्वार भेजा, सुरती की नगरी में उतार दिया, तो स्टंट रह गया, खड़ा का खड़ा रह गया। चारों तरफ जगमगाते नूर, जगमगाते महासूर्य को, औरा को देख करके गदगद हो गया, कृतकृत्य हो गया। जो औरा, जो वाइब्रेशन का शिखर, जो महासूर्य की भांति जगमगाता नूर अर्जुन को दिखाई नहीं दिया। भगवान कृष्ण के चारों ओर
वो नरेन को दिखाई दिया बाबा राम किशन की चारों ओर जगमगाता महासूर्य विराट। नरेन की आंख में प्यास है, दीवानगी है, दर्द है, फिदा होने को तैयार है। अगर कोई उसकी प्यास को तृप्त कर दे, कोई उसका भीतर के साथ जोड़ दे, अपनी आत्मा के साथ जोड़ दे। उसकी प्यास दर्द दीवानगी है, उसकी नजर में पहचान है, उसकी नजर में तराजू है, मापदंड है। वो पहचानता है, प्यास पहचानती है, दर्द पहचानता है मालिक का। कहाँ है औरा, कहाँ है रियल, कहाँ है फेक, कौन फेक कौन रियल, प्यास भरी नजर पहचानती है। 16 कला संपूर्ण खड़ा है। किसी ने आज पूछा, स्वामी जी विराट का दर्शन करने के पश्चात भी उसका माइंड ठहरा क्यों नहीं, उसका माइंड रुका क्यों नहीं? उससे भरोसा आया क्यों नहीं? पुनः माइंड क्यों खड़ा हो गया? पुनः सवाल क्यों उठ गए? माइंड तो विराट में विसर्जित हो जाना चाहिए, विराट में पूरी तरह से विसर्जित हो जाना चाहिए। माइंड नो माइंड की स्टेट में चला जाना चाहिए। ये क्या हो गया? विराट के दर्शन के पश्चात भी, हाँ, आधुनिक युग में, आधुनिक काल में नामदेव के साथ भी तो यही हुआ। रोज रोज प्रकट होते हैं भगवान विट्ठल, रोज रोज दूध पिलाता है, अपने हाथ से पिलाता है और उनका प्रसाद लेता है। रोज रोज दर्शन होता है, विराट के रोज रोज दर्शन होते हैं। किंतु नामा भीतर का अंधा क्यों? अगर उसको नजर उसकी आंख पर अद्भुत अभूतपूर्व प्रकाश उतरा, नजर दी है भगवान विट्ठल ने नामे को, नामदेव हो जाने वाले को, फिर भी ना भीतर का अंधेरा दूर हुआ, ब्लाइंडनेस भीतर की दूर ना हुई। अरे अर्जुन की नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है महाराज? होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी खोज तलाश की प्यास से नहीं गुजरे। उनकी भीतर प्यास, अपने आप से मुलाकात की, अपने आप से मिलन की, अपने आप को लाइटर करने की, प्रकाशमान करने की वो प्यास ही नहीं उठी जो केवल गुरु कृपा से उठती है, जो केवल गुरु की यारी से उठती है, गुरु के साथ यारी रखने से, यारी जोड़ने से आती है। जागे पुरुष की, जागृत पुरुष की यारी से आती है। जागृत पुरुष, जागा पुरुष, स्पिरिचुअल मास्टर, मेडिटेशन मास्टर क्या करता है? वो प्रोसेस से उतारता है। वो डायरेक्ट नजर नहीं देगा, वो तेरी नजर से चलेगा, तेरी नजर से तुझको चलाएगा, तेरी ही नजर से तुझको दिखाएगा, दर्शाएगा। देख, तमाम घर का हाल चाल देख, अपने घर का हाल चाल देख। वो प्रोसेस से गुजारेगा, वो अनुभव से गुजारेगा। प्रोसेस से गुजरना, अनुभव से गुजरना, अपने आप अपनी थर्ड आई को जगमगाने की ये प्यास निरंतर जब बढ़ती चली जाती है, तो तेरे विरह का, तेरे दर्द का, तेरे दीवानगी का, तेरी बेचैनी का आवाज शुरू होता है। उस आवे से, विरह के आवे से निकालेगा। इतना मजबूत, इतना परिपक्व कर देगा तुझको, जैसे कुम्हार करता है। बना बना के बर्तन को आवे में उतारता, जब तक आवे में उतारे ना तब तक बर्तन बाजार के लायक नहीं रहता, किसी प्यासे के लायक नहीं होता। उसको लालो लाल करके भेजता है और दुनिया के काम आता है बर्तन। यही एकमात्र प्रक्रिया जागे पुरुष की है। अर्जुन को कोई जागा पुरुष मिला ही नहीं, कोई जागृत पुरुष मिला ही नहीं जो उसको भीतर के अंधेरों से गुजारता, जो भीतर प्यास जगाता मालिक के लिए, परमात्मा के लिए। वो तो बाहर ही बाहर लटकता, बाहर ही बाहर का सुरवीर बहादुर
भले सिकंदरों का सिकंदर हो, किंतु है तो बाहर ही बाहर, माइंड में, माइंड तक है। उसको कोई मास्टर ना मिला जो बियॉन्ड माइंड के पार ले जाता। इसलिए विराट दर्शन होने के पश्चात भी उसके भीतर ठहर ना पाया, क्योंकि उसकी अपनी कमाई नहीं है, उसने कमाया नहीं, अंतस का। अगर कोई गुरु कृपा, अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर, जागृत पुरुष उसको जीवन में मिल जाता तो वो कंसंट्रेशन को मेडिटेशन की ओर ले जाता, वो उसकी कंसंट्रेशन पावर को भीतर की ओर डाइवर्ट करता और उसके भीतर प्यास, लगन, उत्कंठा, एनलाइटन स्टेट की जगह देता। तो इतना लंबा संवाद चलने की जरूरत नहीं थी, 3 घंटे लगातार। उसकी कमाई नहीं है, उसकी प्यास नहीं है। इसी तरह नामे की बहुत प्रेम है, बहुत प्यार है, अनन्य भाव है, किंतु कमाई भीतर की दिशा से गुजर कर की पैदा होती है। यूं ही बना बनाया प्रभु कृपा का वृद्ध हस्त उतर गया, किंतु भीतर खाली का खाली, भीतर अंधेरा ही अंधेरा। इसीलिए तो नामी को कहा भगवान विट्ठल ने, तो भले रोज रोज दर्शन कर ले, रोज रोज तो दूध पिला ले, जब तक प्रभु कृपा के साथ साथ तेरे पे गुरु कृपा नहीं होती नामे, तब तक तू और मैं एक नहीं हो सकते। तो मुझ में, मैं तुझ में नहीं हो सकता। ये तो पल भर का मिलना जुलना है। तेरी लगन, तेरी प्यास नहीं, तेरे कर्मों के खेल नहीं करी, मिलन की घड़ी उतारी है प्रभु मिलन की, तो ये स्टे कर सकती है, ये विराट रूप ले सकती है। गैस तेरे पे गुरु कृपा, जैसे भगवान कृष्ण ने मीरा को कहा कि कोई कमी नहीं है समर्पण में, प्रेम में, किंतु गुरु कृपा जो तेरे भीतर को जगमगा देगा, तो तेरे भीतर की तमाम अंधेरी द्वंद्व, डुअलिटी माइंड को सदा के लिए विदा कर देगा। तुझे प्रोसेस में, प्रक्रिया में उतार करके तुझको एक नया नूतन नवीन जीवन दे देगा, जहां मैं ही मैं रहूंगा। क्या गजब, कितनी सुंदर प्रक्रिया है भीतर की। जो ही तुम उतरने लगे हैं, आकाश, सारी प्रकृति तेरे पे कुर्बान होने लगी। तूने क्या एक कदम भीतर की ओर उठाया कि सारी प्रकृति तेरे चरण चूमने लगी। 33 करोड़ देवी देवता कुर्बान होकर के नाचने लगे कि कोई व्यक्ति भीतर की ओर मुड़ा है, अपने घर की ओर मुड़ा है, अपने मालिक की ओर कोई प्यास भरी नजर लेकर के उतर रहा है। अरे दुनिया तो क्या, 33 करोड़ देवी देवता भी फूल बरसाने लगे। हवाएं, फिजाएं, मौसम तेरे अनुकूल होने लगा। सारी प्रकृति तेरे कदमों पर नाचने लगी। जिस दिन तूने भीतर की ओर आंख उठाई, अपने भीतर की प्रक्रिया में किसी ने कृपा करके, करुणा करके तुझे उतारा। उस ओरा में जैसे ही नरेन गाया, मालो माल हो गया, नाच उठा, नृत्य कर उठा। वो संगीत का दीवाना, नृत्य का दीवाना बालक, तरुणावस्था में नरेन, अभी तो जवानी भी पूरी नहीं उतरी, तरुणावस्था में ही सौभाग्य जग गया। रोता रोता कहता है, बाबा मेरे 17 साल क्यों गुजार दिए। बाबा अगर तू 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन ही मिल जाता तो मेरे 17 साल जिंदगी के बर्बाद ना होते। पता नहीं कितनी आयु है, तू ही जाने, कि तो मेरी इस छोटी सी गगरी में अब अपने प्यार का, प्रेम का सागर उड़ेल दे, मुझको अपना बना ले। इस संबंध, ये रिश्ता जुड़ते ही क्या गजब कहता है, नाच नाच करके नरेन कहता है,
अनोखी अदा है, निराला करम है बाबा तेरे द्वार का। अनोखी अदा है। भले बड़े बाजार वाले, कलकत्ता वाले तुझे पागल कहें, पगला कहें, बावला कहें, अनपढ़ अपढ़ गंवार कहें, यूं ही एक पुजारी मात्र कहें, किंतु मेरी नजर जानती है, मेरी नजर नहीं देखा है, मैंने देखा है बाबा साक्षात परमात्मा, मेरा बाबा साक्षात विराट परमात्मा। कोई मेरी नजर से देखे, नरेन कहता है। बड़े बाजार वालों को चैलेंज देता है, बड़े बड़े विद्वानों की हस्तियों को, विद्वानों की सभाओं को चैलेंज देता है। कुछ नहीं है तुम्हारे पास, बुद्धि की खुजली के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, घर का छुपाना है, चल बाबा के पास। ये सारी खुजली वहां दूर होगी तुम्हारी जब तुम अपनी आंख से देखोगे। अनोखी अदा है, निराला करम है, जहां में न ऐसा, जहां में न ऐसा किसी का सनम है। अनोखी अदा है, निराला करम है, निराली रहमत, निराली कृपा, करुणा, करम उसका, रहमत। यही है प्यासे दीवानों का एक द्वार, जहां परमात्मा का अनुभव होता है, जहां तो मालिक बनके, मास्टर बनकर के दुनिया को देने वाला दाता हो जाता है। इतनी बड़ी दात तेरे पे उतार देता है वहां, अपनी औरा से तुझको जोड़ करके औरों के लायक बना देता है तुझको। अनोखी अदा है, निराला करम है, जहां में न ऐसा किसी का सनम है, जहां में न ऐसा किसी का सनम है, जहां में न ऐसा किसी का सनम है। अनोखी अदा है, निराला करम है, अनोखी अदा है, निराला करम है, जहां में न ऐसा किसी का सनम है, जहां में न ऐसा किसी का सनम है।